नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की थोड़ी चर्चा कर लेंगे, साथ में भाव के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे और कुछ कमेंट्स मैंने बोला है हमेशा बड़े अच्छे आते हैं तो उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन कमेंट्स के अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रिडिक्शन खुद ही करते हैं। मतलब कि यूँ मान लीजिए कि उनके दिमाग में जो चल रहा होता है कि आने वाले समय के अंदर इलायची किस भाव के अंदर रह सकती है। देखिए मैं प्रिडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन एक अंदाज़ा जो लगता है मेरे को कि हाँ ये इलायची इस भाव तक जा सकती है, उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं और प्रिडिक्शन करके बताते हैं कि भाई आने वाले ईयर में या मंथ में किस रेट के अंदर जो है इलायची चल पाएगी या चलेगी। मतलब उनका एक अंदाज़ा जो होता है वो सटीक टाइप से होता है कि उनको ये पहले से ही एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस भाव के अंदर इलायची जो है आगे जा कर के रहेगी। तो पहला एक कमेंट लेते हैं जो प्रिडिक्शन का ही है, जिन्होंने प्रिडिक्शन किया है मतलब कि इलायची किस ईयर से किस ईयर तक किस भाव के अंदर रह सकती है। ये एस के बंसल जी हैं, इन्होंने लिखा है जय श्री राम की। मैं श्रीकांत बंसल राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट धौलापुर से। इन्होंने लिखा है लास्ट दिसंबर 2024 में बड़ी इलायची इरादा 2500 रुपये किलो, फाइनल 2000 रुपये किलो लिख लो। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये हो गया कि 2000 से 2500 रुपये जो इलायची है दिसंबर 24 आने से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो देखिए ये आशा तो बंसल जी हमारी भी है कि शायद इस रेट तक जो है इलायची ज़रूर पहुंचे, और जो सिचुएशन अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है उस सिचुएशन से ऐसा लगता भी है कि ये इलायची जो है इस रेट तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगी। और दूसरा बंसल जी धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। इसी तरह से आप अपने कमेंट्स करते रहिए, अगर हमें अच्छे लगेंगे तो हम वीडियो में लेते रहेंगे। अब दूसरा कमेंट्स हैं, ये इनका नाम लिखा हुआ नहीं आया है लेकिन कमेंट्स आपको पढ़ के बताते हैं। सर आपका प्रडिक्शन पर 100% सही है। सर मैं आपको करीब 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और साथ में दूसरी चीज़ लिखी है, सर मेरे पास इलायची है, अगर बेचना हो तो सिलीगुड़ी में मैं कहाँ पे बेचूं और किसको बेचूं। तो देखिए सर आपका नाम तो नहीं है, आप आज के बाद में जब भी आप कमेंट करें, कमेंट पूरा होने के बाद में आप अपना नाम और आप किस जगह से हैं ये ज़रूर लिख दे, जिससे कि मैं बता पाऊँ कि ये जो कमेंट है किया किसने है। तो मतलब आप पहले अपना कमेंट लिख दीजिए, लिखने के बाद में आप अपना पूरा नाम और अपनी जगह लिख दीजिए कि आप कहाँ से हैं। अब देखिए 100% प्रडिक्शन सही है मेरी, उसके लिए आप बोल रहे हैं और 1 साल से करीब 1 साल से आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और प्रडिक्शन की अगर बात करता हूँ तो देखिए मैं एज पर एक्चुअल जो बाज़ार में जो होता है किसानों के यहाँ जो होता है, कहाँ से माल निकलता है, कितना माल निकलता है, बस उसकी स्टडी करके आप तक एक जानकारी पहुँचाता हूँ कि जिससे कि आपको खरीदने और बेचने दोनों में ही किसी तरह की परेशानी ना हो और आपको खुद को अंदाज़ा लग जाए कि जो आने वाला समय इलायची का जो होगा वो किस तरह का रहेगा। यही मेरी प्रिडिक्शन होती है। मैं कोई यूँ समझ सकते हैं आप, कोई ज़बरदस्त तरीके से कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ कि नहीं ये चीज़ होकर ही रहेगी, क्योंकि देखिए मैं भी सिर्फ इंसान ही हूँ, भगवान नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी जानकारी होती है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ एज पर एक्चुअल ग्राउंड से कि भाई रियल में जो बाज़ार क्या चल रहा है, और साथ में किसान की की मंशा जो है, किसान की मंशा क्या चल रही है, वो किस रेट में बेचना चाहता है या किस रेट में बेच रहा है। तो वो एक मिक्स के करके उसकी एक जानकारी बना करके मैं आप तक पहुंचा देता हूं, जिससे आपको किसी न किसी तरह का बेनिफिट मिलता रहे। तो देखिए ये तो थी कमेंट के ऊपर बात, कमेंट के बारे में बताया आपको। अब भाव की बात करते हैं तो भाव में तूफान जो है सिर्फ एक ही दिन आया, तूफान भी नहीं बोल सकते उसको, एक थोड़ा सा मतलब हल्की सी एक हवा आई जिसमें 10 रुपए की तेजी जो है आई उसके अंदर, उसके बाद से वापस जो है सारा कुछ साइलेंट हो चुका है। तो देखिए भावों के ऊपर अगर चर्चा करते हैं तो आज की डेट में भी एक्सीलेंट जेजे जो है ऊपर की तरफ चल रहा है कंटिन्यू 1417 रुपये पे स्थिर, ना नीचे में है ना ही ऊपर में है। आशा है जल्दी ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि सिचुएशन मैंने बोला ही था इस तरह की बन रही है कि आने वाले समय के अंदर 2 4 5 दिन के अंदर सभी भाव जो हैं तेजी की तरफ चलेंगे। अब नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं तो वो 1385 पे है 10 रुपए की बढ़त के साथ में। जो 10 रुपए बढ़े थे उसके बाद में किसी तरह की कोई बढ़त इसमें देखने को नहीं मिल रही है।
अब अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो मैंने बोला था थोड़ी सी तेज़ी गुवाहाटी के अंदर चल रही है, पहले से 10 रुपये गुवाहाटी तेज़ी में है प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो MDS-JJ की अगर बात करते हैं तो 1412 रुपये MDS-JJ गया है। मतलब कि अगर एवरेज वैसे अगर देखा जाए तो चाहे सिलीगुड़ी हो या गुवाहाटी हो, दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ चल ही रहा है। अब देखिए उतार चढ़ाव है वो तो देखिए इसमें आता रहेगा, लेकिन अगर अपन भाव को अगर देखते हैं तो भाव अभी भी तेज़ी में है और आगे के जो चांस हैं वो भी तेज़ी के ही हैं। ऐसा इसमें कहीं से भी नज़र नहीं आता है कि किसी कारण से कोई ज़्यादा करेक्शन या ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है एज पर बाइंग के हिसाब से, कि जिस हिसाब से माल खरीदा जा रहा है, जिस रेट में खरीदा जा रहा है, उस रेटों के हिसाब से हम लोग अगर बात करते हैं तो कहीं इसमें गिरावट और करेक्शन दिखाई नहीं देते, इसमें सिर्फ तेज़ी ही दिखाई देती है। बाकी तो देखिए मार्केट बताएगा। डिमांड की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था डिमांड में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड ठीक ठाक बाज़ार के अंदर है और अच्छी खासी सप्लाई भी चल रही है। और आवक की अगर बात करते हैं तो आवक के बारे में मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट टाइम में चाहे नेपाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, या फिर जैसे बंगाल का बोला था कालिम्पोंग वगैरह हो या सिक्किम हो, कहीं से भी इस तरह की आवक नहीं है जिससे कि कोई बाज़ारों में किसी तरह का कोई असर देखने को मिले या फिर कहीं से ज़्यादा माल पहुंच जाए। क्योंकि अरुणाचल की बात करते हैं तो वहाँ से भी किसी तरह का माल नहीं है। यूँ समझ सकते हैं कि 2-4% वहाँ माल बचा हुआ होगा। नागालैंड की बात करते हैं, आसाम की बात करते हैं तो वो 100% जीरो है। किसी तरह का माल किसी के पास में भी नहीं है। किसानों के साइड से किसी भी तरह का कोई माल मंडियों में नहीं पहुँच रहा है कहीं से भी। तो देखिए एवरेज अगर बात करते हैं हम लोग तो कहीं से भी इसमें प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी तरह की मंदी या करेक्शन दिखाई नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए और भाव के ऊपर भी चर्चा होगी। आपको भाव ऑलरेडी मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।